हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन का न्यू टॉपिक में आज हम कवर करने वाले सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन एंड अलॉय। तो लास्ट क्लास में हमने होमोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट आउट करा था डिफरेंट मेथड से, जिसमें डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देग भाप का मेथड, क्रोमेटोग्राफी। और आज हम करने वाले हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सेपरेशन, जिसमें पढ़ेंगे सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन एंड साथ के साथ एक टॉपिक और है अलॉय, यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना लेक्चर। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है हाउ कैन बी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो लास्ट क्लास में हमने होमोजीनियस मिक्सचर का सेपरेशन पढ़ा था, तो आज हम पढ़ने वाले हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सेपरेशन, जिसके अंदर पहला टॉपिक सेपरेटिंग फनल आएगा। क्या होता है देखते हैं। तो पहला टॉपिक का नाम लिख रहे हैं हाउ कैन बी सेपरेट द components of heterogeneous mixture। हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट आउट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने होमोजीनियस पढ़ा था, याद है लास्ट क्लास में, जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड क्रिस्टलाइजेशन, देग भाप का मेथड, ये सब थे होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट आउट करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक आ रहा है, ठीक है, पहला टॉपिक आ रहा है जिसका डायग्राम राइट में हम एक्सप्लेन भी करेंगे भी। तो पहला टॉपिक आ रहा है क्या, फर्स्ट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब इमिसिबल का मतलब क्या है यहाँ पर, टू इमिसिबल लिक्विड, अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। तो देखो, जब टू मिसिबल होते थे मींस दोनों सोल्यूबल है, इमिसिबल का मतलब दोनों इनसोल्यूबल है। दो इनसोल्यूबल मिक्सचर को कैसे सेपरेट करोगे, दो इनसोल्यूबल है इसलिए इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। जैसे वाटर में ऑयल डालो तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है, दो डिफरेंट लेयर बनती है, लोअर डेंसिटी वाला ऊपर होता है एंड हाई डेंसिटी वाला नीचे वाटर होता है, ऊपर ऑयल। इस टाइप के कंपोनेंट को कैसे सेपरेट आउट करेंगे, जो कि हमारा पहला टॉपिक है आज की लेक्चर का, अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इसी नाम से मिलता है, कईयों में वो सेपरेटिंग फनल के नाम से भी मिलेगा कुछ बुक्स में। जो न्यू बुक है हमारा, जो एक्सप्लोरेशन जो न्यू बुक है, हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं टॉपिक अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल, टू लिख लो, चलो, टू इमिसिबल लिक्विड। दो इमिसिबल लिक्विड मतलब पानी के अंदर अगर मैं ऑयल को डाल दूं तो दो डिफरेंट लेयर बन जाती है, इसलिए वो हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, ठीक है, हेट्रोजीनियस। तो टॉपिक हमारा है हाउ कैन बी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर पहला आ रहा है टू इमिसिबल लिक्विड। अब देखो, इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाता है उसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल, ठीक है। किससे सेपरेट करा जाता है, बाय सेपरेटिंग फनल। अब सेपरेटिंग फनल क्या होता है, राइट में डायग्राम बना हुआ है, तो एक्सप्लेन करते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए, अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल मतलब जो एक दूसरे में सोल्यूबल ना हो पाए, घुल ना पाए, उनको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड के केस में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो कैसे सेपरेट आउट करते हैं, तो हम आंसर देंगे बाय सेपरेटिंग फनल। अब ये सेपरेटिंग फनल होता है क्या, तो ये रहा सेपरेटिंग फनल मेथड, ये होता है हमारा सेपरेटिंग फनल। लैब में जाओगे, ये सेपरेटिंग फनल है, यहाँ पे स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, इसको ऑन करोगे तो ये जो लिक्विड है 1 बाय 1 नीचे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करना है क्या, देखो यहाँ पे दो, एक एक्वस लेयर दे रखी है और एक ऑर्गेनिक, मतलब नीचे हमने वाटर ले लिया, एक्वस लेयर मींस नीचे हमने वाटर ले लिया, और ऊपर क्या ले लिया, ऑर्गेनिक लेयर मींस ऑयल ले सकते हो आप, कोई भी ऑयल। तो हमें पता है जो ऑयल होता है वो लाइटर होता है वाटर से, वो ऊपर फ्लोट करता है, मींस उसकी डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर फ्लोट करता है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे होता है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे की तरफ, नीचे वाटर है ऊपर ऑयल। अब ऑयल वाटर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है, और दोनों इमिसिबल है। इमिसिबल मतलब दोनों एक दूसरे में घुल नहीं पा रहे हैं, तो याद रखना, दोनों एक दूसरे में घुल नहीं पा रहे हैं, इमिसिबल है। तो ऐसे लिक्विड को किस मेथड से सेपरेट आउट करोगे, तो आंसर आता है सेपरेटिंग फनल मेथड। इसमें होता है क्या, बेसिकली मैं नॉर्मली बता देता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखो वाटर है और यहाँ पे ऑयल, ये यहाँ पे स्टॉप करके जो इसका लॉक होता है इसको ऑन करोगे, तो बताओ नीचे पहले कौन सा लिक्विड आएगा, तो हमें दिख रहा है जो पहला लिक्विड आएगा वो आएगा वाटर। कौन आएगा, वाटर।
तो यहाँ पे दिख रहा है देखो, जैसे इसे ऑन करेंगे तो धीरे धीरे वाटर नीचे आना स्टार्ट कर देगा, जो कि एक्वस लेयर है। क्या है? एक्वस लेयर। वाटर धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा। जैसे ही वाटर कंप्लीटली आ जाएगा बीकर के अंदर, हम इसे स्टॉप कर देंगे और दूसरे लिक्विड को अलग से सेपरेट आउट। तो ये बेसिक सा मेथड है जिसको सेपरेटिंग फनल मेथड बोलते हैं। कब यूज करा जाता है? दो इमिसिबल लिक्विड्स के लिए। एग्जांपल ऑयल वाटर, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, ऐड द इमिसिबल लिक्विड टू दिस सेपरेटिंग फनल। इसमें इमिसिबल लिक्विड को डालो किसमें? सेपरेटिंग फनल में। उसके बाद आ रहा है स्टॉपर द फनल एंड शेक जेंटली, रिलीज प्रेशर ओकेजनली बाय द इन्वर्टेड एंड ओपनिंग द स्टॉपर। तो आप क्या करोगे? पहले से शेक करोगे, फिर नॉर्मल छोड़ दोगे कुछ टाइम के लिए, ताकि दोनों लेयर बिल्कुल सेपरेट आउट दिखे आपको, दो सेपरेट लेयर दिख जाए। अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड अंटिल द टू लेयर सेपरेट क्लियरली। वही चीज, इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए रोके रखो ताकि दो लेयर बिल्कुल सेपरेट दिखने स्टार्ट हो जाए। अब कुछ नहीं है, आप इसको ऑन करना है। प्लेस द बीकर अंडर द स्टॉपर एंड ओपन इट टू ड्रेन द बॉटम लेयर। बॉटम लेयर एक्वस लेयर मेंशन भी करा गया, जो नीचे वाला वो एक्वस है, मींस वाटर है। उसके बाद लिखा है क्लोज द स्टॉप कॉर्क व्हेन द इंटरफेस रीचेस द बॉटम ऑफ द फनल। ठीक है, तो स्टॉप कर देना जब नीचे वाली लेयर कंप्लीटली आ जाए बीकर के अंदर। तो इस मेथड को सेपरेटिंग फनल, ये बिल्कुल बेसिक सा मेथड है। जैसे ही वाटर आएगा आपको स्टॉप कॉर्क बंद कर देना है। तो ये होता है सेपरेटिंग फनल मेथड। दो इमिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज करा जाता है। इमिसिबल है इसलिए इसको हेटेरोजेनियस की कैटेगरी में डाला गया है। तो दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट आउट करने के लिए सेपरेटिंग फनल मेथड। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप सीधा लिखोगे सेपरेटिंग फनल मेथड। 2 या 3 मार्क्स में आता है तो आपको एक्सप्लेनेशन देना है और डायग्राम तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो ये था पहला टॉपिक हमारा, मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इसको नोट करें। नेक्स्ट आते हैं अगला टॉपिक। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है न्यू बुक के अकॉर्डिंग कैम्फर एंड, कैम्फर ले सकते हैं और सैंड। कैम्फर और सैंड के मिक्सचर को कैसे अलग करोगे? आप चाहो तो नमक ले सकते हो, खाने वाला नमक, और अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों को भी सेपरेट आउट करके देखेंगे। तो चलो देखते हैं, पहले इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। हम आते हैं इसका सेकंड टॉपिक की, सेकंड टॉपिक क्या है तो नोट करना। तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा है। तो हम एक टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, अ मिक्सचर ऑफ, सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स भी पढ़नी है। अ मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सैंड। कैम्फर एंड सैंड, या फिर बोल सकते हो और करके, यहां पे भी ले रखा अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। न्यू बुक के अकॉर्डिंग कैम्फर एंड सैंड के मिक्सचर को सेपरेट आउट करना है। एग्जाम में अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड भी आ सकते हैं। होता क्या है और कैसे सेपरेट आउट करते हैं, फिगर क्या बता रही है अभी हम देखते हैं पहले। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए देखो, कैम्फर और जो सैंड का मिक्सचर होता है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। क्या है? एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इसलिए इसको हेटेरोजेनियस की कैटेगरी में डाला हुआ है। तो टॉपिक हमारा मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सैंड। कैम्फर एंड सैंड दोनों को मिक्स कर दिया, अब इसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे? तो इसको सेपरेट आउट करने के लिए जो मेथड होता है वो होता है सब्लिमेशन। तो पहले सब्लिमेशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे इन्हें सेपरेट आउट करेंगे। तो पहले सब्लिमेशन होता है क्या? सब्लिमेशन, तो ये जो सब्लिमेशन है अलग से स्टेटमेंट भी एग्जाम में आती है। व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन या डिफाइन सब्लिमेशन? देख लो, when solid directly converted into gaseous state, ठीक है, when solid directly converted into gas without leaving liquid state, is known as sublimation.
क्या होता है सब्लिमेशन? देखो, जब सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैस में, वन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। याद रखना, सॉलिड से गैस में डायरेक्ट बनना सब्लिमेशन होता है, बीच में कोई भी लिक्विड नहीं बनता, कोई भी लिक्विड नहीं बनता, इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन, क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। एग्जांपल के लिए देख लो, ड्राई आइस, ड्राई आइस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है। नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन बॉल्स, कपूर की गोली, याद होगा कपूर जो कपड़ों में डाला जाता है और वॉशरूम्स वगैरह में जो गोली यूज होती है व्हाइट कलर की, उसे नैप्थलीन बॉल्स बोला जाता है, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है। एक एग्जांपल वो ऊपर भी लिखा हुआ है, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सब के सब क्या करते हैं? ETC लिखते हैं, ठीक है। एंथ्रासीन, चलो 2-4 एग्जांपल और लिख लेते हैं। एंथ्रासीन, ETC, ये सब क्या करते हैं? ये करते हैं सब्लिमेशन। इन सब में क्या होता है? ये सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? गैसियस स्टेट में, विदाउट लिविंग एनी लिक्विड स्टेट। तो याद रखना, विदाउट लिविंग एनी लिक्विड स्टेट, विदाउट लिविंग एनी लिक्विड स्टेट, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। एग्जांपल के लिए ड्राई आइस, नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन एंड सो ऑन। तो ये सब सब्लिमेशन करते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं गैस में, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं गैस में। उसी का एक एग्जांपल ऊपर भी लिखा हुआ है, कैम्फर को मिक्स करा गया सैंड से। तो अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले सब्लिमेशन का मतलब देख लेते हैं और साथ के साथ यहाँ पे एक टर्म हो जाती है डिपोजिशन, वो भी कवर कर लेते हैं। तो देखो डिपोजिशन क्या होता है, ये सब्लिमेशन तक ला रहा है डिपोजिशन। डिपोजिशन सब्लिमेशन का जस्ट अपोजिट, यहाँ पे हीट करने पे कन्वर्ट होता है वो कूलिंग, ऑन कूलिंग, ऑन कूलिंग। वेपर जो है किस फॉर्म में होता है? गैस में। डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट लिविंग, विदाउट लिविंग लिक्विड स्टेट इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं? इज नोन एज डिपोजिशन। डिपोजिशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो सब्लिमेशन में क्या होता था? सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता था किसमें? गैसेस फॉर्म में, विदाउट लिविंग लिक्विड। सॉलिड से डायरेक्ट गैस, जो नैप्थलीन बॉल होती है, जो कपूर की गोली, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जिसके कुछ और एग्जांपल भी थे, नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, ये सब याद रखना। इन सबको अगर यहाँ पे रखा जाए तो ये सॉलिड से धीरे धीरे सीधा गैस गायब होते जाएंगे, ऐसा लग रहा है गायब हो रहे हैं, वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। इस टर्म को बोला जाता है सब्लिमेशन। इसका अपोजिट देखा जाए, जो गैस से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए किसमें? सॉलिड में, विदाउट लिविंग लिक्विड, ठीक है। किससे? गैस से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए किसमें? सॉलिड में, विदाउट लिविंग लिक्विड, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। तो डिपोजिशन का एग्जांपल भी लिख लो, एक एग्जांपल लिख लेते हैं, स्नो फॉर्म्ड फ्रॉम वेपर इन क्लाउड्स, वेपर इन क्लाउड्स। याद है ना, स्नो, स्नो गिरती है जब, जो बर्फ होती है स्नो, वो किससे बनती है? वेपर जो बनता है, वाटर वेपराइज होता है, इवेपोरेट होता है, वो जो वेपर है, गैस है, वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, मींस गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो स्नो फ्लैश को होते हैं, जिसे नॉर्मली बोलो स्नो, उससे क्या होता है? वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट, किससे? वेपर से सॉलिड, वेपर से सीधा सॉलिड, मतलब गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होना डिपोजिशन होता है। क्या होता है? डिपोजिशन। तो ये था सब्लिमेशन, ये था डिपोजिशन। इन दोनों को पढ़ना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो सब्लिमेशन से आ रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा, जो कि टॉपिक भी है, तो क्वेश्चन भी, अ मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सैंड, या बोल सकते हैं अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ले लेते, चलो पहले अमोनियम क्लोराइड का नाम मिटा देते हैं, जो पहला एक्टिविटी है उसके थ्रू करते हैं। तो ये हम अमोनियम क्लोराइड का नाम मिटा दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो मिक्सचर ले रहे हैं वो ले लेते हैं
ठीक है, मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सैंड। तो इसके अंदर जो चाइना डिश में जो मिक्सचर ले रहे हैं वो ले लेते हैं हम। एक मिनट, इसको भी रिमूव करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ कैम्फर, इसके अंदर जो ले आ जा रहा है वो है मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सैंड। ठीक है, क्या लिया गया? कैम्फर एंड सैंड, अ मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सैंड। अब देखो होता क्या है, जैसे इस मिक्सचर को हीट करा जाएगा, जैसे इस मिक्सचर को हीट करा जाएगा, हीट करने पे जो कैम्फर होता है वो क्या करता है? सब्लिमेशन करता है। अब सब्लिमेशन क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। सब्लिमेशन होता है व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। तो कैम्फर जो होगा वो सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर, जिसे गैस बोलते हैं। तो ये बनेगा कैम्फर वेपर। ठीक है, तो कैम्फर वेपर यहाँ पे बन चुका है, क्या? कैम्फर वेपर। अब ये देखो क्यों बना है, क्योंकि कैम्फर की प्रॉपर्टी है वो सब्लिमेशन करता है, सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें? वेपर, जिसे गैस बोलते हैं, विदाउट लिविंग एनी लिक्विड्स। तो जो कैम्फर है सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होगा। ऊपर कॉटन लगा रखा है फनल में, इन्वर्टेड फनल है एक, ये चाइना डिश है और नीचे बंडल लगा हुआ है एक स्टैंड। तो यहाँ पे होगा क्या? बेसिकली जो ऊपर कॉटन इसलिए लगा रखा है ताकि जो वेपर बना है वो बाहर ना निकल जाए। अब फनल ऊपर की तरफ से थोड़ा ठंडा है, तो ये वेपर इस ठंडे फनल पे जैसे टकराएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वापस से सॉलिड, वापस से सॉलिड। तो कैम्फर सॉलिडिफाइड, ठीक है, सॉलिडिफाइड वापस से सॉलिड में। देखो सॉलिड से वेपर बनना सब्लिमेशन होता है, अगेन वेपर से फिर दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट होना डिपोजिशन होता है। इसलिए ये दोनों टर्म्स को पढ़ा गया था। ऊपर से फनल क्या हुआ? ठंडा, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा वापस से कैम्फर में। यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे मिक्सचर किसका था? मिक्सचर था कैम्फर एंड सैंड का, जो कि हमारा टॉपिक था कैम्फर एंड सैंड का। तो वो मिक्सचर सीधा कन्वर्ट हो रहा है किससे? किससे? सॉलिड से वेपर, वेपर से सॉलिड। हाँ, सारा कैम्फर इसके सरफेस पे लग जाएगा। आप इसको बंद करो और फनल को हटाओ, जो यहाँ पे लगा हुआ है पाउडर फॉर्म है वो क्या होगा हमारे पास? कैम्फर। और नीचे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ सैंड। तो हमने सैंड और कैम्फर को सेपरेट आउट कर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। तो यहाँ पे ये समझ रहे कि अगर दो मिक्सचर है आपके पास जैसे कि कैम्फर और सैंड, तो इनको सेपरेट आउट करने के लिए पहले आप उसे हीट करो। हीट करने पे जो उसके अंदर सब्सटेंस होगा लाइक कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड, वो सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उस वेपर को ऊपर जाके कंडेंस कर लो, ठंडा कर लो, ठंडा कर लेंगे, वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंडेंस नहीं बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो वेपर से सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में। तो डिपोजिशन कर लेंगे और पूरा आपको कैम्फर यहाँ पे लगा हुआ मिल जाएगा, ये पूरा कैम्फर लगा हुआ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ऊपर तक। तो ये सारा कैम्फर मिल जाएगा और उस कैम्फर का आप सेपरेट आउट कर लो, अलग कर लो। तो हमने दोनों मिक्सचर को सेपरेट आउट कर लिया। तो इसको करना नोट और स्क्रीनशॉट। कैम्फर और सैंड के लिए देख लिया, सेम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के लिए अभी हम देखते हैं। पहले इसको नोट कर लो, फिर दूसरे एग्जांपल के लिए भी सेम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसे नोट कर लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, जैसा सही लगे। अब आते हैं, ठीक है। तो अब यही सेम टॉपिक किसके लिए? हमने मिक्सचर लिया था कैम्फर एंड सैंड, अब लेते हैं मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो मैं इसको कर देता हूँ रब, तो मैंने जो ऊपर लिखा था वो हट जाएगा सब, ठीक है। तो अब हम ले रहे हैं ये मिक्सचर क्या है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और दोनों क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड दोनों व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, दोनों सॉल्ट है, दोनों वाटर सोल्यूबल भी है, ठीक है। अब दोनों को मिक्स कर दिया, कैसे सेपरेट आउट करोगे? तो आप बोलोगे कैसे सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, तो प्रोसेस आता है सेम, क्या? सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। क्या आता है? सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। पहला एग्जांपल तो हमने समझ लिया था, बस उसी में अब अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर डाल दिया। तो यहाँ पे दिख भी रहा है, देखो जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेशन करता है। जैसे हीट करेंगे अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बनना स्टार्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। फिर वो जो वेपर है वो ठंडे सरफेस पे टकराएंगे, वापस से डिपोजिशन कर जाएंगे और अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा सॉलिडिफाइड फॉर्म में। इस टर्म को बोला जाता है डिपोजिशन।
तो हमने नीचे क्या बच जाएगा, सॉल्ट, और अमोनियम क्लोराइड ऊपर मिल गया, तो दोनों सेपरेट आउट हो गए। तो कुछ ही नहीं है, बस आपको याद रखना है कि किन किन में सब्लिमेशन होता है, जैसे नैप्थलीन, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन, ये 4 एग्जांपल मिल सकते हैं। ठीक है, ड्राई आइस वाला तो सिर्फ ऐसे ही लिखा है एग्जांपल, बट ये 4 आपको मिलेंगे इस वाले एक्टिविटी में, या तो नैप्थलीन वॉल्स वाला, कैम्फर वाला, अमोनियम क्लोराइड या फिर एंथ्रासिन। तो बेसिकली होता है क्या है, पहले सब्लिमेशन होता है, गैस में कन्वर्ट सॉलिड से, फिर होता है डिपोजिशन, जो वेपर है वो वापस से सॉलिड। तो इसको नोट करें, ये टॉपिक हो गया हमारा कवर। तो अगला देखते हैं, पहले से नोट कर लेना। हाँ, इसी को आगे डायग्राम के थ्रू भी समझा रखा है, अगर आपको जो जो बोला है उसको लिखना है डिटेल में तो अगले डायग्राम में, पहले से नोट कर लेना। तो मैंने दोनों के लिए बता दिया, कैम्फर सैंड के लिए करना हो या अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के लिए, तो इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले। हम आते हैं नेक्स्ट इसी को एक्सप्लेनेशन पे। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा टॉपिक सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जो अमोनियम क्लोराइड अभी बताया था सेम। तो स्टेटमेंट है, आप प्रॉपर लिख भी सकते हो, लिखा चाइना डिश कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट, या फिर सैंड ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, इस प्लेस्ड ऑन ए वायर गोज इन्वर्टेड फनल इज प्लेस्ड ओवर इट, द स्टेम ऑफ द फनल इज प्लग्ड विद द कॉटन। कॉटन इसलिए लगाया जाता है ताकि जो वेपर बने बाहर ना निकले। फिर हीट करा, हीट करने पे सब्लिमेशन हो जाएगा, देखो लिखा हुआ है अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली कन्वर्टेड solid to vapor without leaving liquid, this is known as sublimation. These vapor rise upward and inverted funnel, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यही पढ़ा था। उसके बाद लिखा vapor rises, ammonium chloride vapor rise upward and come contact with the cooler upper part of the inverted funnel। इस ठंडे पार्ट पे जैसे टच होगा तो वहां पे हो जाएगा डिपोजिशन, इसको बोलते हैं डिपोजिशन, vapor converted into solid। On cooling the ammonium chloride vapor changes back into the solid and get deposited on the inner wall of the funnel, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन, जो पीछे कवर कर लिया है। उसके बाद आता है कूलिंग, आफ्टर सम टाइम स्टॉप हीटिंग एंड अलाउ द apparatus to cool, more solid ammonium chloride is deposited on the walls। रीड इसलिए कर रहा हूँ, बाई चांस किसी को ना दिख रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट, सेपरेट द funnel carefully, ammonium chloride white crystals is obtained on the funnel, the non sublimable impurities like common salt हो गया, sand हो गया, remains in the china dish। तो जो भी आपके पास कंपोनेंट था, अमोनियम क्लोराइड हो गया या फिर कैम्फर हो गया, एंथ्रासिन हो गया, वो सब इसमें मिल जाएगा, और जो जिसमें सब्लिमेशन नहीं होता वो नीचे चाइना डिश में रह जाएगा। तो ये फाइनली बताया गया, और नीचे लिखा हुआ अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन ऑन हीटिंग, हाँ वो इसकी समरी दे रखी है, इट्स वेपराइज एंड कूल द सॉलिडिफाइड ऑन द कूलर पार्ट ऑफ द इन्वर्टेड फनल, thus the ammonium chloride is separated from non sublimable impurities। तो फाइनली यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला कि यही कि जिसमें सब्लिमेशन होता है वो तो फनल पे जाके चिपक जाएगा, पहले सब्लिमेशन करेगा फिर डिपोजिशन, और जो नॉन सब्लिमेबल पार्ट्स है जैसे कि सैंड हो गया या कॉमन सॉल्ट हो गया, वो रिमेन्स इन चाइना डिश। तो इसको नोट कर लेना, सब कुछ बता दिया। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख दो, पीछे NH4Cl होता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ था, लिख देते हैं NH4Cl, कॉमन सॉल्ट का NaCl। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, सब्लिमेशन डिपोजिशन एग्जाम में आता है, इसको नोट कर लेना और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप लिख लेना, तो आपके सामने पूरा एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो। और बाकी ऊपर सब्लिमेशन की डेफिनेशन है जो पीछे लिख चुके हैं, सब्लिमेशन की भी डिपोजिशन की भी, तो इसको करो नोट। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ये 2 पार्ट थे। इसके बाद एक टॉपिक और था जो न्यू बुक है हमारी, एक्सप्लोरेशन चैप्टर है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। इसमें किसी के नीचे एक छोटा सा टर्म भी और दे रखी है, एलॉय क्या होता है, तो हम एलॉय को भी कवर कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको एलॉय कवर करेंगे उसमें। उसके बाद जो बचे हुए सस्पेंशन एंड कोलाइडल है उसके लिए पूरा एक लेक्चर नेक्स्ट बनाएंगे। ठीक है, इसमें नहीं लेंगे, ज्यादा लंबा खिंच जाएगा लेक्चर, इसमें सिर्फ अभी एलॉय और कवर कर लेते हैं। एलॉय क्या होता है, कितने टाइप्स के, और डेफिनेशन क्या होती है, और कौन कौन से एलॉयज होते हैं, तो उसको नोट करें। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एलॉयज। तो अगला टॉपिक है हमारा एलॉय। तो जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग ही टॉपिक कवर कर रहे हैं, एलॉयज। अब एलॉय क्या होते हैं, तो क्या डेफिनेशन बोलते हैं और क्या होता है एलॉय, तो देखते हैं एलॉय। जिन्होंने क्लास 10th का लेक्चर देखा हो, मतलब जाके भी देख सकते हो, एलॉय को मैंने क्लास 10th का लेक्चर मेटल नॉन मेटल में भी कराया हुआ है कि एलॉयज क्या होता है, कितने टाइप है। इस बार ये यहाँ पे भी डाल दिया एलॉयज और इसके टाइप्स। पुरानी बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ एलॉय था और छोटा सा एक बॉक्स था, इस बार क्या एलॉय की डेफिनेशन वगैरह सब कुछ है, कितनी परसेंटेज कॉम्पोजिशन है मेटल की। तो क्या होता है एलॉय, देखो डेफिनेशन बोलते हैं, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, homogeneous mixture of
इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स, या फिर बोल सकते हो और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। ठीक है, एलॉय होता है क्या? एलॉय दो या दो से ज्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस जिनका फेज सेम होता है। क्या होता है? फेज सेम। पहली क्लास में पढ़ाया होमोजीनियस क्या होता है, जाके देख सकते हो। जिनका फेज सेम होता है। हमारे आसपास जो मेटल्स होते हैं वो जनरली मेटल नहीं एलॉय होते हैं, वो कई मेटल से मिलके बने होते हैं और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। मतलब कि वो इतने सारे मेटल्स मिले आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा मेटल कहाँ पे डला है। होमोजीनियस जो देखने में एक जैसा लगे, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। तो एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं टू और मोर मेटल्स, या फिर मेटल और नॉन मेटल्स का भी हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल्स का भी हो सकता है। तो आसपास जितने भी मेटल्स आप देखते हो तो वो सारे जनरली क्या होते हैं? एलॉयज होते हैं। एलॉयज में कन्वर्ट करने का फायदा ये होता है, एलॉय बनाने का मतलब ये होता है कि एलॉयज जो होती है उनकी देखो स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। जनरली हम अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर लेते हैं, हमें फ्लेक्सिबल एलॉय चाहिए तो वो बना लेंगे। स्ट्रेंथ में मजबूत होना चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वैसा एलॉय बना सकते हैं। नॉन कोरोसिव होना चाहिए तो वो भी बना सकते हैं। अच्छे कंडक्टर होने चाहिए तो वो भी हम बना सकते हैं। तो एलॉय मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कोई फ्लेक्सिबल होते हैं, एग्जांपल भी लिखेंगे जैसे स्टील, स्टेनलेस स्टील, अलग अलग टाइप के, ब्रास, ब्रोंज एंड सो ऑन। तो ये सब एलॉयज होते हैं। एलॉयज क्यों करे जाते हैं? स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको, तो आप ऐसा एलॉय बनाओगे, ऐसे मेटल्स उसमें ऐड करोगे ताकि वो स्ट्रेंथ वाइज मजबूत हो। फ्लेक्सिबल चाहिए तो आप कंपोजिशन बदल दे रहे हो। तो एलॉय बनाने का मेन मोटिव यही होता है, नॉन कोरोसिव, फ्लेक्सिबल, कंडक्टर, ये सारी प्रॉपर्टीज शो करना। तो एलॉय सो डेफिनेशन बोलती है होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये अब जो गोल्ड हम यूज करते हैं, गोल्ड की ज्वेलरीज जो बनती है वो भी देखा जाए तो बेसिकली एक एलॉय होता है, क्योंकि प्योर गोल्ड फ्लेक्सिबल, मतलब बोल सकते हैं स्ट्रेचेबल होता है, खिंच जाता है। जो 100% प्योर गोल्ड होगा उसको हार्ड करने के लिए उसमें सिल्वर और कुछ ज्वेलर्स वाले उसमें थोड़ा सा कॉपर भी ऐड करते हैं। जनरली सिल्वर ये यूज करा जाता है और कुछ कुछ थोड़ा बहुत कॉपर भी, ताकि वो हार्ड हो जाए, उसकी ज्वेलरी की शेप आ जाए। तो वो भी क्या है? एक एलॉय ही है। क्या है? एलॉय है। तो एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब देखते हैं क्या होता है एलॉयज, और एग्जांपल देखेंगे। पहले टाइप्स देख लेते हैं, फिर वन बाय वन टाइप्स के अंदर ही एग्जांपल कवर कर लेते हैं। एलॉय बनवाने का मेन पर्पस मैंने बता दिया, स्ट्रेंथ वाइज फ्लेक्सिबल चाहिए, नॉन कोरोसिव चाहिए, कंडक्टर चाहिए, ये सब चीजें। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एलॉय, टाइप्स ऑफ एलॉय। पहला आ रहा है फेरस एलॉय। फेरस एलॉयज। तो फेरस एलॉयज कौन होते हैं? नाम से पता चल रहा है फेरस वर्ड यूज होता है आयरन के लिए, जिस एलॉय में आयरन प्रेजेंट होते हैं। एलॉयज which contain iron। ठीक है, जिसमें आयरन होता है, आयरन का सिंबल होता है Fe, इज नोन एज फेरस एलॉय। जिस एलॉयज में आयरन प्रेजेंट हो उसको फेरस एलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस। तो इसके एग्जांपल देख लो। पहला आता है स्टील। स्टील में जो आयरन प्रेजेंट होता है, आयरन और कार्बन प्रेजेंट होता है। आयरन होता है 99.95%। ठीक है, स्टील, ठीक है, स्टील 99.95%, और कार्बन होता है यहाँ पर 0.05। पहले जो पुरानी बुक थी उसमें एलॉय की डेफिनेशन थी और एग्जांपल पर। अब परसेंटेज कंपोजिशन भी याद रखनी है कि मींस किस एलॉय में कितना कितना परसेंट किस मेटल और नॉन मेटल का है। तो देखो यहाँ पे एक मेटल है और कार्बन एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ोगे क्लास 10th में, तब दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल होते क्या है। तो ये मेटल है और कार्बन एक नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल भी हो सकते हैं। तो स्टील नाम सबने सुना है। स्टील में क्या प्रेजेंट होता है? तो आज के बाद बोलोगे कि स्टील किससे मिलकर बनी होती है? आयरन एंड कार्बन। आयरन की परसेंटेज 99.95 एंड कार्बन की 0.05। दूसरा नाम स्टेनलेस स्टील। एक और एग्जांपल देख लो, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं।
देखो एग्जांपल, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में देख लो होता है आयरन, क्रोमियम एंड निकल। नाम बोल रहा हूं, आयरन, क्रोमियम एंड निकल, ये तीनों होते हैं, जिसमें ये होता है 74%, 18%, 18%, और ये होता है 8%। तो अब परसेंटेज कंपोजिशन क्लास 9th में पूछी जाएगी, क्योंकि न्यू बुक के अकॉर्डिंग परसेंटेज कंपोजिशन है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में जो एलॉय विच कंटेन आयरन, जिस एलॉय में आयरन हो उसको फेरस एलॉय बोलते हैं। तो ये फेरस एलॉय की कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं, फेरस एलॉय। सेकंड आता है नॉन फेरस एलॉय। सेकंड आ रहा है यहाँ पे टाइप्स इसका, नॉन फेरस एलॉयज। फेरस एलॉय होते थे जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है। तो नॉन फेरस कौन होगा, एलॉय विच डज नॉट कंटेन आयरन, एलॉयज विच does not contain आयरन, जिनके अंदर आयरन मेटल नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन फेरस। अब कौन कौन से होते हैं वही एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जो आपके क्लास 9th के अकॉर्डिंग है। 10th में आओगे तो और एग्जांपल देखेंगे। ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ब्रास में जो कॉपर होता है और जिंक होता है, 80%, 20%, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन याद रखना। और अगला आता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है जिसमें कॉपर होता है और टिन, ऐसा है टिन, टिन नाम है, ठीक है, इसका नाम है टिन। ये होता है 90-10%। तो ब्रास में 80-20, ब्रॉन्ज में 90-10, कॉपर एंड टिन। तो याद रखना ये नॉन फेरस एलॉय है जिसमें आयरन नहीं है। जिसमें आयरन होता है उसको फेरस, जिसमें आयरन नहीं होता उसे नॉन फेरस। थर्ड आ रहा है हमारे पास अमलगम। अमलगम इंपॉर्टेंट है। अमलगम, अमलगम क्या होता है, जिस एलॉय के अंदर मरकरी हो, ठीक है, एलॉय विच कंटेन, लिख लेते हैं, चलो एक मिनट। तो जिस एलॉय के अंदर क्या हो, मरकरी हो। तो याद रखना ये वर्ड, जिस एलॉय के अंदर मरकरी हो, एलॉयज व्हिच कंटेन मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg, ठीक है, इज नोन एज अमलगम। तो एग्जांपल के लिए इसके एग्जांपल देख लो, जैसे कि सोडियम अमलगम, ये इनके नाम होते हैं, सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, इनका नाम ही यही अमलगम, ठीक है, एग्जांपल है। तो ये सब एग्जांपल्स है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक एलॉय। एलॉय क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल एंड नॉन मेटल्स का, या फिर मेटल और दो मेटल भी हो सकते हैं, मींस मेटल मेटल भी हो सकते हैं, मेटल नॉन मेटल भी। टाइप्स की बात करें तो फेरस, फेरस में पहला आता है, फेरस किन्हें बोलते हैं, जिसमें आयरन होता है उसे फेरस एलॉय बोलते हैं। नॉन फेरस बोलते हैं जिसमें आयरन ना हो, अमलगम बोलते हैं जिसमें मरकरी हो। फेरस में देख लो स्टील देख लिया हमने, स्टेनलेस स्टील, इसकी परसेंटेज कंपोजिशन याद रखनी है आपको। नॉन फेरस में देख लिया ब्रास और ब्रॉन्ज, जिसमें कॉपर जिंक एंड कॉपर टिन प्रेजेंट है। अमलगम कौन होता है, जिसमें मरकरी प्रेजेंट हो। गोल्ड जो हम यूज करते हैं वो भी अलॉय ही होता है, क्योंकि उसको हार्ड बनाने के लिए कॉपर या फिर सिल्वर का यूज करा जाता है। कई बार दोनों भी यूज कर लेते हैं। अब अलॉय का फॉर्मेशन क्यों करा जाता है, क्योंकि देखो स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल चीजों के लिए यूज करी जाती है। जैसे लैंटर में जो सरिये होती है उसमें आयरन नहीं, प्रॉपर आयरन नहीं होता, वो एक तरफ फ्लेक्सिबल होती है सरिये भी। अगर फ्लेक्सिबल ना हो तो जो लैंटर होते हैं वो क्रैक कर जाएंगे अर्थक्वेक आने पे। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए वो आयरन नहीं, वो एक एलॉय है। रियल में क्या है, वो एक एलॉय है। तो एलॉय का यूज बता दिया, क्या होता है एलॉय, टाइप्स क्या है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सब्लिमेशन, डिपोजिशन, सेपरेटिंग फनल पढ़ा और साथ के साथ एलॉय कवर करा। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप दो टॉपिक वैसे बुक के, एक है सस्पेंशन जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन एंड कोगुलेशन पढ़ना है, एंड सेकंड आएगा कोलॉइडल। कोलॉइडल में उसके टाइप भी कवर करेंगे, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, और 8 टाइप भी कवर करेंगे। साथ के साथ दोनों में ट्रिंडल इफेक्ट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ लेंगे। तो एक लेक्चर हो रहा है, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो इसको नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको नोट करें इतने।